अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। होम्योस्टेसिस एक हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने वाला सिस्टम है। ये हमारा सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेन करने वाली सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, जो पूरी करता है, उसका नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। ये हमें एनवायरनमेंट के मुताबिक अडैप्टेशन और एनवायरनमेंट के मुताबिक इवॉल्व होने में जो मदद करता है, हेल्प आउट करता है, उसका नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस बेसिकली प्रोटेक्शन देता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, किससे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। जो हमारी बॉडी के बाहर जितनी भी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन हो रही है, उससे बचाना, इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने वाला जो सिस्टम है, वो होम्योस्टेसिस है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट किसको हमने बचाना है, किस चीज़ को हमने फ्लक्चुएट होने से बचाना है, वो है वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर है। और अगर मैं कहता हूँ ये सारे के सारे तीनों कंपोनेंट्स हमारे अंदर जो अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वह एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, आपको पता है कभी गर्मियाँ आ रही हैं, कभी सर्दियाँ आ रही है, कभी हवा में नमी आ रही है, कभी हवा में नमी नहीं होती। तो इस तरह एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से हमारे इंटरनल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने वाला जो मैकेनिज्म है, वो होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस में तीन कंपोनेंट आते हैं, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन, एक है एक्सीलरेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रेगुलेट किया जाता है सल्यूट को, और लॉस एंड गेन किया जाता है वाटर को, मतलब वाटर को लॉस और गेन करके मेंटेन करना, और सल्यूट को बॉडी में रेगुलेट करना, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक नैरो रेंज कह लें या टॉलरेबल रेंज के ऊपर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। और आपको पता है आपके बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 37। अगर 36.7 से लेकर 38.1 तक चला जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, ये नैरो रेंज है। और अगर बॉडी के अंदर से एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने वाला जो मैकेनिज्म, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। इन तीनों को आपस में मिलाओ तो बन जाता है होम्योस्टेसिस। अगर मैं कहता हूँ बॉडी में जितनी भी फ्लक्चुएशन होती है, वो आपने किस लेवल पर रखनी होती है? नैरो रेंज के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही है, ये फिक्स लेवल पे नहीं होती, ये फ्लक्चुएट होती है। पर जितनी भी फ्लक्चुएशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वो नैरो रेंज के ऊपर है। मैं एग्जांपल देता हूँ वाटर फ्लक्चुएशन के लिहाज से। कभी-कभार हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं हो जाता कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा पानी फ्लडेड फॉर्म में आ जाए। या कभी-कभार ड्राई कंडीशन होती है, गर्मियों के दिनों में आपको पता है पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है। तो ऐसा नहीं हो रहा था कि बॉडी फ़ौरन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। बॉडी में फिर भी कुछ न कुछ पानी मौजूद होता है, जो डिहाइड्रेशन से हमें बचा रहा होता है। ये सारी जो चेंजेस आ रही होती है बॉडी के अंदर, ये एक फ़िक्स लेवल पे नहीं होती। यही समझा रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएशन किस लेवल पे होती है? नैरो रेंज के ऊपर होती है। ये पूरा जो होम्योस्टेसिस है, इसको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। मतलब होम्योस्टेसिस को भी आगे देखने वाला एक सिस्टम है, उसका नाम क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। मतलब जितनी भी फ्लक्चुएशन आ रही है, उनको देखना कि ये फ्लक्चुएशन किस लेवल पे हो रही है। ये कौन सिस्टम है? उसका नाम कंट्रोल सिस्टम है, जो होम्योस्टेटिक फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ लिविंग कंट्रोल सिस्टम, ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, बेजानदारों का कंट्रोल सिस्टम और जिंदा जानदारों का कंट्रोल सिस्टम एक जैसा काम करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लिविंग कंट्रोल सिस्टम, अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर की एग्जांपल देता हूँ, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला कंट्रोल सिस्टम कितनी चीज़ों से बना है? तो एक है रिसेप्टर, एक है कंट्रोल सेंटर और एक है इफेक्टर। ये जो रिसेप्टर है, इसका काम है देखना, मॉनिटर करना स्टिमुलाई, मतलब जो चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, उसको देखना, मॉनिटर करना बॉडी चेंज को, ये रिसेप्टर का काम है। जैसे इसने देखा कि जो चेंज आ रहा है, इसने सिग्नल आगे भेज देना, उसका नाम है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को या ज़्यादा कर देगा या बॉडी टेम्परेचर को कम कर देगा। मतलब इट टेक्स एक्शन, जो काम करेगा, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा तो ये क्या होगा? हमारा रिस्पॉन्स होगा। ये 3 चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल तौर पे हमारा क्या बना रही है? कंट्रोल सिस्टम बना रही है। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में मैं ओवन की या इंक्यूबेटर की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। इंक्यूबेटर वो होता है जिसमें आपको पता है हम टेम्परेचर को मेंटेन करके जो जो एग है उनमें से चिक, मतलब कि जो चिक की जो डेवलपमेंट है वो करवा सकते हैं। अंडों से बच्चों को निकलवाना हो तो ये इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है, या और भी चीज़ों के लिए ये हमारे पास एक लैब के अंदर ओवन टाइप का एक इंक्यूबेटर होता है। इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक है थर्मामीटर, एक है कंट्रोल सेंटर, एक है इफेक्टर। जिसमें थर्मामीटर का काम क्या होगा इंक्यूबेटर के अंदर? इसका एक ही काम है, डिटेक्ट करना, मॉनिटर करना चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो उस ओवन के अंदर टेम्परेचर है उसका मॉनिटर करना, देखना, जिसकी मदद से होगा वो थर्मामीटर होगा। फिर आपने क्या किया? इंक्यूबेटर को या तो वहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया या स्विच को ऑफ कर दिया।
स्विच को ऑन किया तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब स्विच को ऑफ कर दिया तो टेम्परेचर कम होगा। तो ये टेक एक्शन कंट्रोल सेंटर है, ये हीटर है, उस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का क्या है, ये हीटर है। बाय स्विचिंग ऑन, स्विच ऑन करेंगे तो हीटर चलेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। बाय स्विचिंग ऑफ, जैसे आपने वो अपने बटन को ऑफ किया तो आपको पता है हीटर बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं इफेक्टर। इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, ये क्या होगा, रिस्पॉन्स, इसको इफेक्टर का नाम देते हैं। ये था दोनों का डिफरेंस जो हमने डिफरेंस पढ़ा। अब आपको आपको बड़ा मेन पॉइंट बताना है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो ऑपोजिट होगा बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से। अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसके लिहाज से बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। तो इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा उल्ट होता है, इन्वर्स होता है। और दूसरा पॉइंट, इन सब को देखने वाला, मतलब होम्योस्टेसिस को देखने वाला कंट्रोल सिस्टम है, मगर इसके ऊपर भी जो मौजूद है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो देख रहा है, उसका नाम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये आपको पता होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।